कमर्शियल फिल्म्स की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना। 1959 में इतनी बड़ी फिल्म दिल देके देखो मिलने के बाद भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहा। इसके 18 साल बाद एक बहुत बड़ा हिट उन्होंने गाना तो दिया, मगर उसके बाद भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। उनकी लाइफ में स्ट्रगल ही रहा। कैसे, ये आज मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, उषा खन्ना कमर्शियल फिल्म्स की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर। हालांकि अगर फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें, इससे पहले 2 फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर्स हुई हैं, एक जद्दन बाई, एक सरस्वती देवी। जद्दन बाई जो लेजेंड एक्ट्रेस नरगिस की मां थी। सरस्वती देवी हिंदी फिल्म्स की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर थी। उषा खन्ना जी के नाम जो तमगा है कमर्शियल फिल्म्स की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर होने का, वो इसलिए क्योंकि जिस दौर में वो आई थी उस दौर में पुरुष म्यूजिक डायरेक्टर्स का वर्चस्व था और वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी रही, मगर जो कामयाबी उनको मिलनी चाहिए थी वो कामयाबी उनको नहीं मिली। ये 50s के आखिर की बात है। ओपी नैयर साहब से वो मिलती हैं। उषा खन्ना जी दरअसल गायिका बनने आई थी। जब ओपी नैयर साहब से वो मिलती है तो ओपी नैयर साहब उनको उस दौर के मशहूर प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी से मिलाते हैं। शशधर मुखर्जी, उनकी आवाज़ को सुनते उन्हें मौका भी मिलता है गाने के लिए, मगर शशधर मुखर्जी उनके अंदर के कंपोजर को पहचानते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा मौका देते हैं। उषा खन्ना जी जो गाने गाती थी, अपने कंपोज किए हुए गाने गाती थी, तो शशधर मुखर्जी ने देखा उनके अंदर के कंपोजर को और उनको एक मौका दिया। 1959 में जो फिल्म आई थी दिल देके देखो में, इसके डायरेक्टर थे नासिर हुसैन साहब और इस फिल्म में डेब्यू किया था आशा पारिक जी ने। और दूसरा डेब्यू था राजेंद्र नाथ जी का, जो बाद में बहुत बड़े कॉमेडियन बने, और इसी फिल्म में आई थी उषा खन्ना जी। शम्मी कपूर इसके हीरो थे। तो उषा खन्ना जी ने जो इसका म्यूजिक बनाया, बिल्कुल पैटर्न वैसी रखा जैसे ओपी नैयर साहब रखते थे। रफी साहब से उन्होंने गवाया, आशा भोसले जी से उन्होंने गवाया। हल्की फुल्की ये कॉमेडी फिल्म थी और इसका जो टाइटल सॉन्ग था दिल देके देखो, लाजवाब उन्होंने ये टाइटल सॉन्ग बनाया। एक रोमांटिक सॉन्ग, नायाब गाना है। प्यार की कसम है न दे कैसे प्यार से, रफी साहब और आशा भोसले जी ने ये डिबेट गाया था। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से। तो उषा खन्ना जी ने इसका म्यूजिक बिल्कुल परफेक्ट बनाया। जैसा म्यूजिक नासिर हुसैन साहब को चाहिए था वैसे ही म्यूजिक उन्होंने दिया। और उसके बाद इस फिल्म के गाने आने के बाद उषा खन्ना जी का नाम तो हुआ, मगर जो नाम होना चाहिए था वो नाम नहीं हुआ। अब देखिए, दूसरी फिल्म जो शशधर मुखर्जी ने उषा खन्ना को दी इसी दौरान, वो फिल्म थी हम हिंदुस्तानी। इसका टाइटल सॉन्ग छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, मुकेश जी ने गाया था। ये टाइटल सॉन्ग भी काफ़ी पॉपुलर रहा और आज भी ये गाना नायाब है। मगर इन 2 फिल्म के हिट गाने देने के बाद भी जैसा होना चाहिए था कि उषा खन्ना जी को जो नाम मिलना चाहिए था, जो काम मिलना चाहिए था, वो काम उनको नहीं मिला। और उषा खन्ना जी की खासियत थी कभी किसी से काम मांगा नहीं। एक लॉबिंग उस वक्त काम कर रही थी। हालांकि उषा खन्ना जी की अगर आप फिल्मोग्राफी देखेंगे तो काफ़ी फिल्म्स इस दौरान उनको मिली। 1959 के बाद 1974 में एक फिल्म उन्होंने की थी हवस, उसमें भी रफ़ी साहब ने गाया था। उसका एक नायाब गाना दिया था उन्होंने, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। एक गाना भी काफ़ी हिट रहा, मगर फिर भी वो स्ट्रगल ही कर रही थी। 1979 में एक फिल्म आती है जिसका एक गाना काफ़ी सुपर डुपर हिट रहता है। लोगों की ज़बान पे नहीं बल्कि सर चढ़ के ये गाना बोल रहा था, और गाना था दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जी हाँ, ये गाना था फिल्म दादा से। इसको गाया था येसुदास जी ने। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ, इस गाने का फिल्म फेयर अवार्ड तो मिला, मगर बेस्ट मेल सिंगर के लिए येसुदास जी को, उषा खन्ना जी को इसका अवार्ड नहीं मिला। तो उषा खन्ना जी का स्ट्रगल जारी रहा। उनकी अपनी निजी जिंदगी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। शादी उनकी हुई थी फिल्म मेकर सावन कुमार से, मगर अलग वो रह रही थी। तो इस तरह से उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में आ रहे थे।
और 1980 में उनकी एक फिल्म आती है आप तो ऐसे ना थे। इसका गाना काफ़ी पॉपुलर रहा। रफ़ी साहब ने जो गाना गाया था, पॉपुलर क्या, ये भी आज नायाब गाना ही है, अमर गाना है, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। इसके 3 वर्जन थे। रफ़ी साहब का थोड़ा फास्ट वर्जन था, स्लो वर्जन हेमलता और मनहर उदास का था। रफ़ी साहब वाला वर्जन काफ़ी पॉपुलर रहा, काफ़ी हिट रहा। तो ऐसे नायाब गाने देने के बाद भी वो स्ट्रगल ही कर रही थी। अगर उनके अवार्ड्स की बात करें, कोई फिल्म फेयर अवार्ड उनके नाम नहीं रहा। हाँ, नॉमिनेशन उनको ज़रूर मिला, कोई राष्ट्रीय पुरस्कार उनके नाम नहीं रहा, इतना हिट म्यूजिक देने के बाद भी। हाँ, कुछ अवार्ड्स उनको ज़रूर मिले, मिर्ची अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ऐसे अवार्ड उनको ज़रूर मिले, मगर जो मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। और जो फिल्म्स उनको मिल रही थी, शायद उनको, हालांकि ग्रेड में रखना ठीक नहीं होगा, म्यूजिक तो म्यूजिक है, मगर लोगों का मानना था बी ग्रेड वगैरह, जो ऐसी फिल्में उनको मिल रही थी। उन्होंने गाने भी कई फिल्म्स में गाए। तो आप तो ऐसा ना था मिलने के बाद भी, और दादा फिल्म का गाना जो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, ऐसे गाने देने के बावजूद भी उनको लगभग फिर 5 से 6 साल लग जाते हैं एक अच्छी फिल्म मिलने में। और वो फिल्म उनके हस्बैंड के बैनर ही की थी, सावन कुमार की फिल्म थी सौतन। उसमें भी उनका काम लाजवाब था, नायाब था। सौतन के गाने सारे के सारे हिट रहे थे, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, और एक गाना जो आज भी अमर है, नायाब है, जिंदगी प्यार का गीत है। उनके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे। तो इस तरह से सिलसिला आगे चल रहा था। कभी उन्होंने काम मांगा नहीं, जो काम मिला उन्होंने किया, परफेक्टली किया। मैक्सिमम सॉन्ग्स जो उनके हैं रफ़ी साहब ने गाए। और उनकी एक खासियत और थी, देखिए यहां पर एक बात, उन्होंने जिस सिंगर्स को पहचाना, ब्रेक दिया, वो बाद में स्टार सिंगर बने। उसमें मुख्य नाम है शब्बीर कुमार साहब, मोहम्मद अजीज साहब, रूप कुमार राठौड़, पंकज दास साहब। ये 4 नाम ऐसे हैं जिनको ब्रेक दिया था उषा खन्ना जी ने, और बाद में ये स्टार सिंगर बने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। शब्बीर कुमार साहब को तो उन्होंने जो गाना दिया था सरदार फिल्म का, एक अकेला मन का पंछी, इसके बाद ही लक्ष्मीकांत जी ने उनको ब्रेक दिया था कुली में, इस गाने को सुन करके। तो शब्बीर कुमार ने कई बार कहा कि उषा खन्ना जी की बदौलत वो फिल्मों में आए, बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उनको सुना था, मौका दिया कुली में। तो ऐसे काम किए बड़े बड़े उषा खन्ना जी ने, ऐसे सिंगर्स को आगे लाया उषा खन्ना जी ने, मगर उनको जो शोहरत या कह लें तो जो दर्जा म्यूजिक डायरेक्शन में मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिला। 2002 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म की, वो फिल्म थी दिल परदेसी हो गया। उसके बाद से उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और उषा खन्ना जी आज एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। अगर उनके संगीत के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा म्यूज़िक उन्होंने दिया, उनके कई गाने नायाब हैं, अमर हैं। तो दोस्तों, आज का ये किस्सा था उषा खन्ना जी के ऊपर। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।